पावन शिवरात्रि विसर्जन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मुझे अभी भी आपके मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा यह वीडियो आपके लिए सुबह तक बहुत काम का रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं है, कुछ चीज़ें आप अपने पास रखें। विसर्जन कैसे करें, ध्यान से सुने। अब कल अमावस्या है, विसर्जन करना ठीक रहेगा या नहीं, ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते होंगे पूजा करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है विसर्जन करना, तभी आपका जो पूजन है, जो व्रत उपवास है, वह सफल माना जाता है। सबसे पहले आपको विसर्जन में कैसे नियम लेना है, ध्यान से सुने। जिस स्थान पर भी आपने पूजन किया है उस स्थान पर सबसे पहले आपको प्रणाम करना है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अभी तो रात्रि का समय हो गया है, ऐसी स्थिति में बाहर जाना सही नहीं रहेगा। ऐसे में आप घर पर ही विसर्जित करें। आप चाहें तो विसर्जन देखिए संभव हो तो रात्रि को कर लीजिए। कोई बात है आपका जो है आप भूल चुके हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए कोई दोष नहीं लगता है, सुबह भी विसर्जन किया जा सकता है। अमावस्या पर भी सुबह विसर्जित हो सकते हैं शिवलिंग, कोई दिक्कत नहीं। हम जब हरतालिका तीज वगैरह का पूजन करते हैं तो हमेशा सुबह ही विसर्जित करते हैं। बस मन में यह चिंता रहती है कि कहीं खंडित ना हो जाए। ऐसी स्थिति में तभी कहा जाता है कि रात्रि को ही हमें पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर देना चाहिए। तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो एक आप टब ले लीजिए या कोई पानी से भरा हुआ अपने पास कोई भी बर्तन हो छोटा सा जिसमें शिवलिंग आ जाए वह ले लीजिए। नहीं तो अपने घर पर गमला तो होगा ही, आप सभी सबसे पहले जो जलाधारी है जिसमें से जल नीचे बहता है उसको अपनी ओर मुख करते हुए सबसे पहले आप किसी पानी में थोड़ा गंगा जल डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उस टब में या किसी डोंगा में, किसी बर्तन में आप जो है उस शिवलिंग को डुबो दीजिए। अब इसमें आप सभी को कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है। जैसे आपको मिठाई वगैरह जो है आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं या गौ माता को खिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने जो कमल गट्टा चढ़ाया है वह लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, उसे आप अपने पास रख सकते हैं। जो जनेऊ आपने समर्पित की है यज्ञोपवीत 2 आपने ली थी, उसे आपके पति प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो किसी पंडित ब्राह्मण जी को आप दान में दे दीजिए, वह प्रयोग में ले लेंगे तो बहुत शुभ होगा। कोई नहीं मिलता है तो भूमि की वस्तु है, भूमि पर ही छोड़ दीजिए, धरती पर समाहित होकर यह वहीं पर विसर्जित हो जाएगी, गल जाएगी। साथ ही फूल पत्ती इत्यादि तो स्वयं ही उसमें गल जाएंगे। और आपने पार्थिव शिवलिंग जो विसर्जन किया है तो उसमें से आपको एक बेलपत्र अपनी तिजोरी में रख देने हैं। पिछले साल की बेलपत्र को आपको विसर्जित कर देना है। आप बेलपत्र थोड़ा प्रयोग में लेकर घर में थोड़ा सा खा भी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद रूप में। बेलपत्र के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग को थोड़ा सा जल घर पर भी छिड़काव जरूर करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, ठीक है। यह विसर्जन की विधि है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। कहीं कोई बात अटक गई है कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आप अगर कोई भी वस्तु रह जाती है तो गौ माता को उसे खाने योग्य है, वह खा सकती है तो उन्हें खाने दे दीजिए। नहीं तो कोई भी वस्तु जैसे सुहाग सामग्री है तो आप उसे स्वयं प्रयोग में ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दान दे सकते हैं। दक्षिणा आपने चढ़ाई है तो आप जो है दक्षिणा वगैरह दान में दे दीजिएगा। आपने काली मिर्च चढ़ाई होगी तो काली मिर्च वगैरह आप सभी जो है थोड़ा सा प्रसाद रूप में ग्रहण करें अगर आपको प्राप्त हो जाती है चढ़ाई हुई। नहीं तो आप धरती पर ही जो जैसे घर के गमले में या पवित्र नदी या किसी पेड़ के नीचे आप इसे विसर्जित कर दीजिए। आप सभी ने जो है पूजा में सुपारी चढ़ाई है तो सुपारी तो कई बार गौरी गणेश बनाकर आप प्रयोग में ले सकते हैं, संकल्प ली हुई, कोई दोष नहीं लगता। नहीं तो आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह गौरी गणेश का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग पूजन विसर्जन का विधान मैंने बताया। आप रात्रि को भी विसर्जित कर सकते हैं, सुबह भी विसर्जित किया जा सकता है, कोई दोष इसका नहीं लगता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। फिर भी कोई प्रश्न हो जाए तो आप पूछ लीजिएगा। इसे परेशान ना होए, रात्रि को बाहर ना जाए, सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप घर की पूजा पूर्ण करेंगे तो उसके बाद आप इसे अपने ही घर के गमले में या अपने ही घर पर कोई मटका या किसी भी चीज़ में जो है आप मिट्टी से बनी हुई वस्तु है वहीं पर विसर्जित कर दीजिए। तो चैनल को फॉलो करें, अमावस्या की वीडियो को जरूर देखें।